नमस्कार, मैं रवि प्रकाश अभिमन्यु कक्षा 10 की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने परिभाषाएं कंप्लीट की थी। परिभाषाओं में लास्ट परिभाषा हमने विभाज्यता के नियम आप लोगों को पढ़ाए थे। आज उन्हीं से संबंधित प्रश्नावली 1.1 है। प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर पहला बोलता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको अभाज्य यानी संख्या नहीं होंगी, उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना होगा। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं आपको इसका पार्ट फर्स्ट है 140। ठीक है, तो 140 के गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 0 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंजे 10। फिर किससे काटेंगे? अब 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि 2 की व्यवस्था हमने आपको पढ़ाई। 2 की व्यवस्था का नियम क्या कहता है? जिस संख्या का इकाई 0, 2, 4, 6, 8 हो, यहाँ पर इकाई क्या है? 5। अब 2 के बाद 3 की व्यवस्था लगा के देखते हैं। 5, 3, 8। इसमें 5, 3, 8। 3 की व्यवस्था क्या बोलते हैं कि संख्या का योग अगर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या में 3 की व्यवस्था कहलाएगी। तो 3 से भी नहीं कटेगा, इससे काटेंगे 5 से। 5 की व्यवस्था क्या कहती है? संख्या का इकाई 0 या 5 हो, तो 5 है तो 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 सत्ते 35। अब 7 है तो 7 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 7 गुना 7। तो इसे हम लिखेंगे किस प्रकार लिखेंगे? 140 बराबर 2 की पावर कितनी है? 1, 2। जितने बार हो उतने पावर गिनेंगे। ठीक है, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। ये हो गया आपका। ठीक है, बहुत आसान है। इसी के साथ इसका पार्ट सेकंड करते हैं। पार्ट सेकंड है 156। तो 156 है पार्ट सेकंड, देखेंगे ध्यान से। इसे सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। 2 सत्ते 14, 1 बचा, यहाँ पर 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 1 बचा और 2 निम 18। अब ये देखिए 39 है, 39 13 से कटेगा या 3 से कटेगा। 2 के बाद 3 से काटेंगे और 3 12, 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 तुरका 9, फिर 13 से 13 एक अभाज्य संख्या। ऐसे भी लिखेंगे 156 बराबर 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1। ठीक है, इसके बाद इसका तीसरा पार्ट है 38, 25। तीसरा पार्ट है 38, 25। ठीक है, 38, 25 है। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले 2 से तो कटेगा नहीं, इकाई 5 है। 3 से देख लेंगे, 8 3 11 2 13, 13 5 18, यानी 5 2 7 और 8 15 और 3 18, यानी 18 3 से विभाजित है, 3 छक्के 18, इसलिए 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। फिर दोबारा कैसे देखते हैं? 2 1 3 5, 2 1 3 और 5 8 8 7 15। फिर 3 से कटेगा, 3 से फिर काटेंगे, देखते हैं। जब 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12 और 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15। अब 4 2 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा, इससे काटेंगे 5 से। 5 अट्ठे 40, कितने बचे? 2, 5 पंजे 25। फिर इसे काटेंगे 5 से। जब हम 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 बचे 3, 5 सत्ते 35। अब कितने से काटेंगे? 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 से कटेगा। ठीक है, लिखेंगे 3825 बराबर 2 की पावर 3, 2 की पावर तो है नहीं है, तो 3 की पावर 2, 5 की पावर कितनी है? 5 की पावर 2 और 17 की पावर 1। ठीक है, ये इसका हो गया आंसर, ये इसका हो गया। अब इसका चौथा पार्ट है 5005। पार्ट इसका चौथा है 5000 जब हल करेंगे, देखिए 5 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि इकाई 5 है। 3 से देखते हैं, 5 5 10, 10 में 3 का भाग मुड़ता नहीं जा रहा, 3 से नहीं। अब 5 से काटेंगे इसे। 5 से जब काटेंगे तो 5 एकम 5 00 और कितने से कटेगा ये? 5 एकम 5। अब देखिए, अब ना तो 5 से कटेगा, 7 से काट के देखते हैं। 7 की परिभाषा क्या है? संख्या का इकाई अंक का दोगुना। दोगुना इससे करेंगे तो
एक का दोगुना यानी 1000, एक बचे हमारे पास। एक का दोगुना करेंगे कितना आएगा 2, तो 2 को हम कितना घटाएंगे 100 में से, तो कितना बचेगा 98। 98 में अगर हम 7 का भाग दें तो देखिए भाग जा रहा है 7 एकम 7, बचे कितने 2 और 7 चौकू 2 बचे, 7 चौकू 28 यानी 64 98 होता है, यानी 7 से कट जाएगा ये, ठीक है। 7 से काटेंगे, देखिए 7 एकम 7 बचे कितने 3, यहाँ हो जाएंगे 30, 7 चौकू 28 बचेंगे 2, 7 3 21, ठीक है 145। अब 7 के बाद फिर दोबारा 7 से देखते हैं काट के, 7 दूनी 14, 7 से नहीं कटेगा। 7 के बाद अब किससे कटेगा ये 13 से काट के। 7 के बाद क्या नाम 11 से देखते हैं, 11 एकम 11 यानी 11 की व्यवस्था तो मालूम है, संख्या के सम स्थान होगा यानी 4 और 4 यानी कट जाएगा ये 11 से। 11 एकम 11 और बचे कितने 3, 11 से कट जाएगा 11 एकम 11 बचे 3, 11 3 33, फिर कितने से कटेगा 13 से, 13 एकम 13, तो लिखेंगे 5000 5 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब देखिए इन पे एक घात आप लगाना चाहे लगा दें, नहीं लगाना चाहे तो ना लगाएं, ठीक है। अब इसका 5वां पार्ट देखते हैं 74 29, ठीक है। तो ये सबसे पहले देखेंगे 2 से कटेगा नहीं, ये 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 11 के बाद देखते हैं 13 से भी नहीं कटेगा ये। अब ये कटेगा डायरेक्ट हम देखते हैं 17 से, ठीक है। 17 3 51, 17 चौकू 68, तो 17 चौकू 68, 68 69 70 71 72 73 74, 6 बचे यहाँ पे 62 हो गया, तो 62 17 3 51, 17 3 51 और कितने थे 62, 62 में से 51 जब जाएंगे हमारे पास कितने बचेंगे 1 1, यहाँ पे 19 119 हो जाएगी, तो 17 7 119, ठीक है। अब इसे 17 के बाद 19 से काटेंगे, 19 दूनी 38, कितने बचे 19 दूनी 38, तो 38 39 40 47 42 43 5 बचे 57, 19 दिया 57। अब 23 से काटेंगे, 23 एकम 23, इसे लिखेंगे 74 29 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट होता है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसका, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लिखते हैं पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के, है, ठीक। अब आपको ये बताना है, आपको दो संख्याएं दी होंगी, उसको आप पहले एचसीएफ निकालेंगे फिर एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद उसकी जांच करके देखेंगे कि जो दो संख्याएं दी हैं उनका गुणनफल, जो दो संख्याएं दी हैं उनका गुणनफल यानी उनका गुणा करके अगर एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करके दोनों संख्या बराबर आती है तो सवाल ठीक है, अन्यथा गलत है, ठीक है। जांच भी करना है। सबसे पहला सवाल है इसका, दूसरे का पार्ट पहला है 26,91, ठीक है। इसको हल करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे 26 के गुणनखंड करेंगे, तो ये संख्याएं छोटी हैं तब तक हम ऐसे करेंगे, अगर संख्या बड़ी आएगी तो गुणनखंड अलग लिख के अपने रफ्तार पर कर सकते हैं। तो देखिए 13 दूनी 26 यानी 2 पे पावर 1
गुणा 13 पे पावर 1, 13 दूनी 26, डायरेक्ट गुणनखंड है। इसी तरह 91, 13 सत्ते 91, तो 7 गुणा 13, ठीक। अब देखिए एचसीएफ निकालने की सबसे आसान विधि यह है, लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 26,91 बराबर एचसीएफ ऑफ 26,91 का निकालना है। देखना है आपको दो संख्याएं दी हैं और एचसीएफ की क्या परिभाषा, संख्या दोनों संख्याओं में ओवेनिस्ट, दोनों संख्याओं में ओवेनिस्ट यानी कॉमन कौन सी चीज ऐसी है दोनों गुणनखंडों में, देखिए जो कॉमन है, 2 इसमें है नहीं है, 7 इसमें है नहीं है, 13 इसमें भी, तो ओवेनिस्ट कौन हुआ 13। तो दोनों संख्याओं में ओवेनिस्ट की सबसे छोटी घात एचसीएफ कहलाती है। ध्यान से देखिए, तो सबसे छोटी घात इसमें एक ही है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 13, एचसीएफ निकल आया, ठीक। अब एलसीएम निकालना है तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 26,91। ध्यान से देखिए एलसीएम की, एलसीएम तो सीधा ओवेनिस्ट देखना है, एलसीएम की क्या है, दोनों संख्याओं से संबद्ध, संबद्ध का मतलब जुड़ा हुआ, दोनों संख्याओं से जुड़ा होना चाहिए, ठीक। दोनों संख्याओं से संबद्ध संख्या की सबसे बड़ी घात क्या कहलाती है एचसीएफ। तो देखिए दोनों संख्या यानी दो भी लेना, 2 की पावर और 1 है सबसे बड़ी, तो 1 लिखेंगे। फिर 7 लें, 7 भी लेना, 7 की पावर सबसे बड़ी 1 है, फिर उसके बाद 13। अब देखिए यहाँ पर जब 2 बार है तो लेना 1 बार, अगर यहाँ पर घात 2 होती तो हम घात 2 लेते, घात 1 है दोनों में इसलिए हम 1 ही लेंगे, अगर एक पर घात 4 होती ऊपर, यहाँ पर 3 होती तो 4 वाली लेते। खंड 1 ही लेना है इसमें से अगर डबल हो, लेकिन सबसे बड़ी घात लेना है, ठीक है। तो 13 पे पावर कितना हो जाएगा 1। अब इनकी सभी गुणा करेंगे हम, क्या करेंगे 13 सत्ते 2 गुणा 13 सत्ते 91, 91 जब 2 की गुणा इसमें करेंगे 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 18 यानी 182। हमारे पास कितना आया ऐसे 182। अब इसकी जांच करेंगे, लिखेंगे जांच, जांच हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक। अब दोनों संख्याएं कितनी दे रखी है 26 और 91, कितनी दे रखी है 26 और 91। यहाँ पे देखिए ये संख्याएं जो है 26 और 91 दे रखी है, तो लिखेंगे 26 गुणा 91 बराबर एलसीएम तुम्हारा कितना है 13, एलसीएम कितना है 182। अब इन दोनों की गुणा इन दोनों की गुणा कैसे आनी चाहिए हमारी बराबर, वही हमारी जांच होगी, ठीक है। देखिएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 की 6 यहां से लगा 2, 13 दूनी 26, 13 दूनी 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कितने हो गए 104 और 2 106, 106 की 6 यहां से लगा, यहां से लगा क्या नाम 10 और 13 का 13 और 10 23, 23 66, ठीक है। इसकी भी गुणा करके देख लीजिए आप, इधर लिखेंगे 26, पहले 91 लिख लीजिए, कोई भी संख्या लिख सकते हैं, गुणा में तो किसी करते हैं 26। ध्यान से देखिए 6 एकम 6, 6 निम्न 54, यहाँ पे क्रॉस करेंगे 2 एकम 2, 2 निम्न 18, तो 6 6 8 5 13 यहाँ से 1 1366, सॉरी 8 5 13 यहाँ से 1 और 1 2 1366। तो दोनों संख्याएं कैसी आ रही है हमारे पास 1366 1366, तो हमारी जांच कैसी हुई ठीक हुई, यानी ये सवाल ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट इसका है 510 और 92, ठीक है। इधर लिखते हैं 510 और 92, 510 के गुणनखंड, तो 510 के गुणनखंड करना हो तो अलग साइड में लिख लेंगे अपने रफ्तार पर और गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे पहले, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 बचा 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब इसे 5 5 10 2 12 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 1 बचा 3 पंजे 15, फिर इसे 8 5 13 3 नहीं 5 से काटेंगे, तो 5 एकम 5 कितने बचे
3 5 7 35 17 से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1, ठीक है। इसे रफ कर लेंगे हम और उसके बाद 92 की तरफ चलते हैं। 92 करेंगे, 92 तो कितने होते हैं 92 की गुणनखंड करके देखते हैं। 2 से काटेंगे पहले, 2 चौकू 8, 1 बचा 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 एक अभाज्य संख्या है। तो 2 पे पावर कितनी हो गई 23 दूनी 40 दूनी 92, यानी 2 पे पावर 2, 1 और 1 और इंटू 23 पे पावर 1, ठीक है। अब हम इसका जब एलसीएम निकालेंगे, सॉरी एचसीएफ निकालेंगे, तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 510, 92 लिखेंगे। एचसीएफ में क्या बोला था हमने कि दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ, दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात। तो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ पहले देखिएगा, 23 इसमें नहीं है, 2 इसमें भी, इसमें भी, सबसे छोटी घात क्या है 2 की 1, तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा 2, ठीक। ये एचसीएफ हो गया। अब निकालेंगे एलसीएम ऑफ 510, 92। तो अब एलसीएम निकालने के लिए हमने बोला था कि दोनों संख्याओं से संबद्ध संख्याओं की सबसे बड़ी घात। तो दोनों संख्याओं से संबंध देखना है, 2 इसमें है, मतलब नहीं इससे कॉमन होना चाहिए, लेकिन लेना है एक बार, इसमें भी 2 इसमें भी, तो 2 की क्या करेंगे सबसे बड़ी घात लेंगे, लिखेंगे 2 पे पावर 2 गुणा 3 पे पावर 1 गुणा 5 पे पावर 1 गुणा 17 पे पावर 1 गुणा 23 पे पावर 1, ठीक है। अब इनकी जब हम गुणा करेंगे आपस में, तो देखें कितना कितना आता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी यहाँ से करते हैं, 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60, 60 गुणा 17 और गुणा 23। अब इनकी गुणा आपस में करेंगे जब हम, तो देखिए 17 इसकी कर रहे हैं, 17 0 0, 17 छिक्का 17 14 17 51, 17 14 18, 17 15 50, 17 छिक्का 102, तो 17 छिक्का 102 यानी एक, और गुणा कितने की रहेगी गुणा 23। अब चलिए इनकी जब हम गुणा करेंगे, तो अब यानी 10 और 20 में 23 की जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 एकम 3 क्रॉस 3 0 0, 3 2 दूनी 4, सॉरी 2 0, 2 का गुणा 0 करेंगे 0, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, और 2 का गुणा जब हम 0 में करेंगे तो 0, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, ठीक है। यहाँ पे करेंगे जब हम प्लस, तो 0 6 4 3 यानी 23,460, तो एलसीएम हमारा कितना आया 23,460, ठीक है। एलसीएम हमारा निकल गया है। अब निकालेंगे हम इसकी जांच, इसे रब कर देंगे। आपको ये रफ्तार अपने कहीं की खाली पेज पे कर लेना है, क्योंकि हमारे पास ये सुविधा है बिगाड़ने की, इसलिए हम इसे यहीं पर कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसकी जांच करेंगे, ये जो है क्वेश्चन यहाँ सकते हैं, ठीक है। इसकी जांच करेंगे जब हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। जब इसका होगा देखते हैं गुणा करके, दोनों संख्या हमारे पास कितनी दे रखी है 510 गुणा 92 बराबर एलसीएम हमारे पास कितना दे रखा है 23,460 गुणा एचसीएफ कितना दे रखा है 2। तो जब हम इसकी गुणा करेंगे 2 गुणा 0 में 0, 2 गुणा 6 2 6 12 की 2 वहाँ से लगा 1, और 2 चौकू 8 1 9, और 2 चौकू 8 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी 46,920। कितना आया 46,920, यही जोड़ा इसका मतलब यही संख्या ये आएगी यहाँ पर 46,920 करके देखना आप, ठीक, क्योंकि हमने पहले से ही कर रखा है इसलिए निकाल लिया, ठीक है। इसकी जांच होने के बाद अब इसका पार्ट 3 बचा है, वो भी यही हल कर रहे हैं, ठीक है। इसे वर्क करते हैं, एक बार चाहें तो आप इसकी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सॉरी
चलिए कोई बात नहीं, ये करते हैं पूरा इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरे का ही है, थर्ड पार्ट देखते हैं, इसे करते हैं। थर्ड पार्ट इसका है, बोल रखा है 336,54 336,54 तो 54 यहाँ नीचे लिख दे रहे, ठीक है। अब 336 के गुणनखंड हम करेंगे, ये आपका रफ्तार है, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, ठीक है। 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे हुए 13, 2 छंग 12, यहाँ पे फिर 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 चौकू 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौकू 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, फिर किससे काटेंगे, 7 से। अब देखिए 2 पे पावर कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 2 पे पावर लिखेंगे 4, 3 पे पावर कितनी हो जाएगी 1, 7 पे पावर 1, 54 के करेंगे गुणनखंड, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 3 निम्न 27, फिर 3 से 3 तुरका 9, फिर 3 से 3 एकम 3, तो 2 पे पावर बचा 1 और 3 पे पावर 3, ठीक है। लिखेंगे हम सबसे पहले एचसीएफ दिखाएंगे, लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 336,54 बराबर, एचसीएफ की परिभाषा है कि दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ 2 भी है 3 भी है, उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात 2 की उभयनिष्ठ है, सबसे छोटी घात कितनी है 2 पे पावर 1, तीनों की उभयनिष्ठ है, छोटी घात कितनी है 3 पे पावर 1, तो कितना निकल गया है एचसीएफ 6, ठीक है। एचसीएफ आपका कितना निकल गया है 6, कोई दिक्कत। अब निकालेंगे एलसीएम, लिखेंगे एलसीएम ऑफ 336,54 बराबर दोनों संख्याओं में, यानी दोनों संख्याओं से संबद्ध, यानी दोनों संख्याओं से जुड़ा हुआ, दोनों संख्याओं से संबद्ध संख्याओं की सबसे बड़ी घात, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी जाएगी 2 की घात 4, 3 की घात 3 और 7 की घात 1। इसके जब गुणनखंड अगर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 घात है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। अब इसकी गुणा करेंगे 7 दिया 21 21 दिया 63, ऐसे करते हैं। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, कहाँ तक करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 यहाँ तक हो गए हमारे। इधर कर रहे हैं हम 3 दुर्गा 9 सत्ते 63, 7 दिया 21 दिया 63 गुणा 63। अब इनकी गुणा आपस में कर लेंगे हम, तो देखिए 48 में गुणा हमें करना है 63 का, 3 अट्ठे 24 की 4 हाथ से लगा 2, 3 चौक 12 2 14, 6 अट्ठे 48 की 8 हाथ से लगा 4 और 6 चौक 24 और 4 28, तो 4 8 4 12 की 2 हाथ से लगा 1, 8 9 1 10 में हाथ से लगा 1 3, 3024 कितना आ रहा है 3024, इसका एलसीएम कितना आएगा 3024, ठीक, ये एलसीएम निकल आया। अब इसकी जब हम जांच करेंगे, देखिएगा जांच इधर कर दे रहे, ठीक है, इसलिए रखवार था, लिखेंगे जांच। जांच में क्या करते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दोनों संख्या हमारे पास कितनी है 336 और गुणा 54, एलसीएम हमारे पास कितना है 6 गुणा 3024। जब हम इसकी गुणा करेंगे 3024 से, ठीक है, जब हम इसकी गुणा करेंगे ध्यान से देखिए 6 चौकू 24 की 4 क्या करेंगे 6 चौकू 24 की 4 हाथ से लगा 2, 6 दूनी 12 2 14 की 4 हाथ से लगा 1, अब 6 0 0 गए यहाँ से लेकर इधर आ जाएगा, ठीक है, 6 दिया 18, तो कितना आया 18,144, 18,144, 18,144 जब इनकी हम गुणा करेंगे तो यही आएगा 18,144,
बस ये जांच होगी, ठीक है। अब इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा भी खत्म होता हुआ। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे पर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोलता है आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में दो संख्याएं दी रखी थी, इस क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपको तीन संख्याएं देनी है। इसमें जांच नहीं करना, जांच केवल दो ही संख्याओं के बीच हो सकती है, ठीक है। पहला इसका खंड क्या होता है 12, 15 और 21, ठीक है। अब देखिए हल करते हैं इसे। 12 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12, ठीक है। चाहे तो आप अलग लिख के गुणनखंड कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि संख्या छोटी है इसलिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसे जब आगे हल करेंगे 2 पे पावर कितनी हो जाएंगी 2, 3 पे पावर कितनी हो जाएंगी 1, इसे करेंगे 3 गुणा 5, तो यहाँ पर देखिए 3 पे पावर कितनी है 1, तो यहाँ पर इसकी साइड में लिख रहे हैं चूंकि दो संख्या यहाँ है नहीं इसलिए मैं 2 छोड़ दी, और 5 पे पावर 1, चूंकि आपको करने में सवाल आसानी होगी, ठीक है। 21 के करेंगे 3 गुणा 7, यहाँ पर देखिए 3 पे पावर कितना 1, 5 की जगह छूटी तो 7 पे पावर कितनी होगा 1, कोई दिक्कत। अब देखिएगा निकालना है सबसे पहले हमें HCF का बोला अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो लिखा HCF ऑफ 12, 15, 21। HCF की परिभाषा वही लगेगी कि दो, अब उसमें दो संख्याएं दे रखे थे, संख्याओं केवल संख्याएं बोल रखे हैं, ठीक है। इसमें 3 है तो तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ, तो दोनों अब देखना है तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ का दिखाई पड़ रहा है आपको, 2 इसमें है, दूसरे में, तीसरे में, 3 पहले में भी, दूसरे में, तीसरे में, और कोई 3 के अलावा हमें नहीं कोई दिखाई दे रहा है कि और कोई उभयनिष्ठ है। 5 इसमें है तो इसमें भी नहीं, इसमें भी, 7 इसमें है तो इसमें भी नहीं, इसमें भी, ठीक। तो देखेंगे अब लिखेंगे इसे 3 की पावर 1 है, संख्याओं में उभयनिष्ठ सबसे छोटी है तब चूंकि पावर 1 ही है तो HCF कितना निकल के आया हमारा 3, ठीक है। अब निकालेंगे LCM, लिखेंगे LCM ऑफ 12, 15, 21। LCM की परिभाषा क्या है संख्याओं से संबद्ध संख्याओं की सबसे बड़ी घात। तो देखिए संख्याओं से संबद्ध 2 है, 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है 2, तो 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 1 ही है सबसे बड़ी, 5 की पावर 1 ही है, 7 की पावर 1 ही है, ठीक है। इनकी गुणा करेंगे 2 दूनी 2 की स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 किया 12 बन जाए 60, 60 गुणा 7, जब इसकी गुणा करेंगे तो 7 छक्का कितना निकल के आया 420, कोई दिक्कत, कितना निकल के आया 420, ठीक है। अब इसका पार्ट दूसरा देखते हैं, पार्ट दूसरे में क्या बोल रखा है, पार्ट दूसरे में बोल रखा है 17, 23, 29, 17, 23, 29। अब चूंकि उसमें ऐसा लिखा है 36 हम ऊर्ध्वाधर लिख रहे हैं क्योंकि हल कर रहे हैं इसलिए कारण, ठीक है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं उस तरीके से, ठीक है। 17 के गुणनखंड करेंगे, देखिए 17 के गुणनखंड करेंगे तो 17 के गुणनखंड 17 ही रहेगा क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, 29 भी एक अभाज्य संख्या है। ऐसे देखिए जब कोई गुणनखंड ना हो तो ऐसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1 गुणा 17, 1 गुणा 23 और 1 गुणा 29, ठीक है। जब इस प्रकार लिखेंगे तो लिखेंगे HCF ऑफ 17,
29 सॉरी 17 23 29। ठीक है, देखिए अब दोनों तीनों संख्याओं में ओवेनेस्ट क्या दिखाई पड़ रहा है, एक चूंकि हमने इसलिए एक की गुणा की है, तो जब कोई संख्या ओवेनेस्ट ना हो तो क्या होगा, एक आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एक। ठीक, अब देखते हैं अगली एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम 17 23 और 29, तो इनकी आपस में गुणा करते हैं। 17 एक की गुणा कोई अंतर नहीं पड़ा तो एक लिखना कोई जरूरत नहीं, 17 गुणा 23 गुणा 29। तो इनकी जब हम गुणा करेंगे तो चूंकि हम इसका हल पहले से कर चुके हैं, आप लोग भी उसकी गुणा कर सकते हैं। 17 की गुणा इसमें करेंगे उसकी उसमें, तो आपका आंसर निकल के आएगा 11,339। 11,339। ठीक है, 17 की गुणा 23 में करेंगे, 23 की गुणा 29 में करेंगे, तो आपका ये आंसर निकल आएगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, यहीं पे कर रहे हैं। कितना है क्वेश्चन नंबर तीसरा, दे रखा है 8 9 25। 8 9 25, 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 के गुणनखंड करेंगे 3 गुणा 3। 25 के गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 5। अब देखिए ध्यान से, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। ठीक है, अब इसमें भी कोई ओवेनेस्ट दिखाई नहीं पड़ रहा, तो हम क्या करेंगे, सब में 1 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, तो लिखेंगे 8 9 25। ठीक है, 8 9 25 का करेंगे तो इसमें कोई गुणनखंड नहीं है, तो क्या आएगा, 1। ठीक, और एलसीएम लिखेंगे 8 9 25, तो एलसीएम में क्या करेंगे, डायरेक्ट इनकी गुणा कर सकते हैं आप। 25 निम्मा गुणा 8, जो आंसर आए वही आंसर होगा। इसका आंसर आएगा आपका निकल के, हम एक बार कर रहे हैं गुणा 2 पे पावर 3, या डायरेक्ट 8 लिख रहे हैं, 8 गुणा 9 और गुणा 25, तो इसका आंसर निकल के आया आपका 1800। कितना आएगा, 1800। चूंकि हम ये पहले ही हल कर चुके हैं, इसलिए आप इनकी गुणा तो कर ही लेंगे, गुणा तो आता ही होगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इनके गुणा पहले ही कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर चौथे पे हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो रहा है, अब हम क्वेश्चन नंबर चौथे पे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है, लिखा है कि HCF 306,657 बराबर 9। ठीक है, दिया है। और एलसीएम 306,657 क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम ज्ञात करना है। हमने आप लोगों को ये सूत्र बताया था, जांच वाले में लगा रहे थे, अभी हम लोग जो लगा रहे थे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब देखिए यही सूत्र इसमें प्रयोग होगा। ठीक है, चूंकि एलसीएम तुम्हें निकालना है तो एलसीएम इधर रखेंगे, एचसीएफ को इधर लिख देंगे। ठीक है, कैसे देखिए, लिखेंगे पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर आपको आता होगा, नहीं आता होगा समझिएगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये इधर एचसीएफ गुणा में है, इधर आएगा, किधर हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, भाग में, तो लिखेंगे बटे एचसीएफ। चूंकि आपको एचसीएफ दिया है इसलिए एचसीएफ बटे में एचसीएफ निकालना है, इसलिए हम इधर एलसीएम रख रहे हैं। अगर आपको एचसीएफ निकालना हो
तो आप HCF इधर रख के LCM इधर ला सकते हैं, ठीक है। तो आगे करेंगे अब हम, तो देखिएगा दो संख्या में दे रखी है 306 गुणा, दोनों संख्याओं का गुणनफल 306 गुणा 657 बटे HCF कितना दे रखा है 9, तो 9 बराबर निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा LCM। अब इनकी गुणा करके काट के देखते हैं, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27, कितने बच्चे यहाँ पर 3 और 9 चौको 36, तो हमारे पास कितना बचा 34 गुणा 657 बराबर LCM। अब इनकी आप गुणा जब हम करेंगे तो गुणा इधर कर रहे हैं हम 657 में गुणा हमें करना है 34 का, ठीक है। 4 का पहले गुणा करेंगे तो 4 सबके 28 की 8, हाथ से लगा 2, 4 पंजे 20 और 2, 4 पंजे 20 और 2 22, हाथ से लगा 2, और 4 6 24 और 2 26, यहाँ क्रॉस लगाएंगे, 3 7 21, हाथ से लगा 2, 3 पंजे 15 2 15 2 17 की 7, हाथ से लगा 1, 3 छक्का 18 1 19, यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ 3, यहाँ 6 7 13 की 3, हाथ से लगा 1, और 10 2 12 हाथ से लगा 1 और 1, कितना आया 22,338, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा, LCM हमारा आएगा 22,338, ठीक है। एक बार हम चेक कैसे कर लेते हैं उत्तर वाला में, इसकी क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, देख रहे हैं। बाईस 22,338 करेक्ट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 5वां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, अब देखिए ये बोलना चाहता है, जो बोलना चाह रहा है वो ध्यान से सुनिए। लिखा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 यानी 6 है संख्या, उस पर अगर हम 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी घात अगर हम इस पर लगा के देखें तो वो क्या 0 पे समाप्त होगी। यानी 6 पे पावर अगर हम 2 लगा रहे हैं तो कितना आ रहा है 6 36 यानी 6 पे समाप्त हो रहा है। 6 पे पावर अगर 3 लगा रहे हैं तो आता है 216 यानी 6 का क्यूब 216 होता है लगभग, शायद यही होता है। ठीक है, देख लेना, यानी 0 पे समाप्त नहीं होता है। ठीक है, ये बोल रखा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पे पावर n अंक 0 पे समाप्त होगा। आइए बताइए, जो संख्या 0 पे समाप्त होगी उसका एक गुणनखंड 5 होगा कि नहीं। 5 की विभाज्यता क्या कहती है, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो 5 से विभाजित होगी। तो अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो 5 से विभाजित होगी। ठीक है, तो देखेंगे इसके गुणनखंड करके देंगे, अगर इसमें गुणनखंड कोई 5 आ रहा तो विभाजित होगी, अगर गुणनखंड 5 नहीं आ रहा तो विभाजित नहीं होगी। देखते हैं कि संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त
होगी तो वह 5 से विभाजित होगी। ठीक, जबकि 6 पे पावर n बराबर 6 पावर n हल करेंगे तो 2 गुणा, अर्थात या इसमें बढ़ा के लिखेंगे जबकि से पहले अर्थात उसके अभाज्य गुणनखंड में एक संख्या 5 भी होगी। ठीक है, 5 होगी। अब इसके गुणनखंड करके देखते हैं। 6 पे पावर n के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3 होगा पावर n, लिखेंगे यहां 2 और 3 के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक, इसलिए यह संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, देखिए एक बार फिर दोबारा से समझा रहे हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाजित होगी, अर्थात उसके एक अभाज्य गुणनखंड में 5 होगा। यानी 5 की व्यवस्था क्या कहती है, अगर कोई संख्या है इसका इकाई अंक 0 या 5 है तो 5 की व्यवस्था होगी। उसी प्रकार हमने लिख दिया। इसकी जब हम गुणनखंड करके देखते हैं उसमें 2 और 3 के अलावा कोई गुणनखंड मिलता ही नहीं है, लेकिन यहाँ 2 और 3 के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए यह संख्या 6 पावर n 0 में समाप्त तो नहीं होगी। ठीक है, सिंपल सी बात। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं एवं लिखा है व्याख्या कीजिए कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और ये पहली संख्या दे रखी, दूसरी संख्या और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो लिखेंगे सबसे पहले हम पहली संख्या हल में लिखेंगे। यहां पर पहली संख्या तुम्हारे पास कौन सी दे रखी है? 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। देखिए लिखेंगे यहाँ 13 कॉमन लेंगे, अगर तो 13 में जब कॉमन लेंगे तो 7 गुणा 11 गुणा 1, 13 के बाद 1 लिखने तो लिख दें, ना लिखें तो कोई बात नहीं, प्लस 13 एकम 13 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 13 एक उभयनिष्ठ संख्या है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। ठीक, इसी तरीके से इसमें लिख देंगे, लिखेंगे दूसरी संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसमें 5 कॉमन लेंगे, 5 चूंकि यहाँ पर भी 5 कॉमन लेंगे तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 एकम 5 लिखेंगे, क्योंकि
यहाँ संख्या 5 एक ओएनएच है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक, अब इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 6वां भी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7वां हम इसमें बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, हम एक बार पढ़ रहे हैं और आप अपनी किताब से देखकर हल करना है। आपको लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो इसका कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम निकालना है 12 और 18। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब कर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, 12 और 18 का निकालना है आपको एलसीएम। जिस भी विधि से आप निकालना चाहें निकालना, यहाँ गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो 2 दूनी 4 तिया 12 और 2 तिया 6 तिया 18। यहाँ पर कर रहे हैं हम 2 की पावर कितनी है 2 और 3 की पावर 1। यहाँ पर 2 की पावर 1 3 की पावर 2। जब हम निकालेंगे एलसीएम, इधर निकाल रहे हैं, लिखेंगे एलसीएम ऑफ 12 18। एलसीएम की परिभाषा क्या है, दोनों संख्याओं से संबंध है, 2 की पावर सबसे बड़ी लेना है, तो 2 की पावर कितना है 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा, और इनटू 3 की पावर कितनी लेना है 2 3 3 का 9, तो कितना आ जाएगा 36। तो कितने मिनट बाद आपस में आके मिलेंगे, तो आंसर आएगा 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट करेंगे, और चूंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है इसलिए अभी शुरुआत है, इस कारण मैं अभी छोटी छोटी वीडियो में आपको सवाल हल करा रहे हैं, जिससे आपका भी मन लगा रहे और मेरा भी मन लगे। चूँकि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे जितने भी हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको मदद मिल सके। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।